अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की डिश बहुत ही मज़ेदार है। चलें आए रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया 2 अदद प्याज और इसमें ऑयल डाल लिया है मैंने तकरीबन पौना कप तकरीबन या 1 कप के करीब मैं ऑयल डालती हूँ। और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा, ब्लैक पेपर और दालचीनी और मोटी इलायची है। तो ये रेड प्याज हम पूरी गोल्डन नहीं करेंगे इसको, तो थोड़ी सी अभी रहती थी तो मैंने निकाल ली है इसको मसाले के साथ। तो इसको निकालने के बाद जो है हम इसको ब्लेंडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी निकाल ली है इसमें से और इसमें अब मैं डाल दूँगी गोश्त। तो गोश्त में ऑयल में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इसके नमकियात बाकी रहें। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये देगी आलू गोश्त, जो आप शादियों में खाते हैं आलू गोश्त, वो रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसमें मैंने ले लिया लहसुन, अदरक, टमाटर और वो जो प्याज मैंने हल्की सी गोल्डन नहीं की थी अभी पूरे तरीके से, वो शामिल की है। और इसमें दही शामिल करूँगी मैं। और इसमें नमक हस्बे ज़ायका, रेड मिर्च 1 स्पून, हल्दी पाउडर आधा स्पून और धनिया पाउडर 1 स्पून। ये चारों मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। दही भी शामिल कर दिया। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। कभी दिल चाह रहा हो कि घर में सिंपल आलू गोश्त ना खाया जाए, तो जो शादी में हम आलू गोश्त खाते हैं बिल्कुल ये वही रेसिपी है। बहुत ही मज़े का बनता है। ये मसाला ब्लेंड हो गया है सारा, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको यहाँ पे हम हल्का सा भून लेंगे पहले। तो जो भी जग में इसका थोड़ा बहुत था मैंने वो डाल के पानी से इसको वॉश कर दिया। यहाँ मैं गरम मसाला पीसी थी, इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया है 4 चम्मच और इसमें दालचीनी है, इलायची है और उसके अलावा जो है काली मिर्च है, तेज़पात है और बादियान के फूल हैं। इधर मसाला हो रहा था, ये मैंने ब्लेंड कर लिया सारा गरम मसाला। इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें ये सारी चीज़ें डाल के। तो ज़ीरा इसमें तकरीबन 4 चम्मच था, उसके अलावा 2-2 चम्मच बाकी चीज़ें हैं। 4 उसमें वो हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 4-6 दाने, तेज़पात के पत्ते हैं 2-3 और लौंग है थोड़ी-सी और बादियान के फूल हैं थोड़े से। तो ये बहुत ही अच्छा गरम मसाला तैयार होता है। तो खानों में जब आप एक दफ़ा इसको तैयार करें तो कुछ दिन के लिए आराम से ये आपका निकाल देता है। यहाँ ये गोश्त भुन रहा है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। फिर पानी डाल के फिर मैंने इसका कुकर लगा दिया था। अब कुकर लगने के बाद जब ये पानी खुश्क हो गया, गोश्त जो है वो गल गया है। तो गोश्त गल गया था, यहाँ मसाला भुन रहा था। बहुत ही मज़ेदार। रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आलू थे, मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आपको, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ ये आलू भी गल गए थे थोड़ी देर में, तो फिर मैंने ढक्कन खोल दिया और जो गरम मसाला मैंने बनाया था अब वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 चम्मच। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही मज़े का ये बना है। तो यहाँ ये बाज़ार की रोटी के साथ, नान के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये मैं आपको दिखाती भी हूँ खा के, कितना मज़े का है ये। बहुत ही यम्मी है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं। रेसिपीज़ अच्छी लगें थम्स अप दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।